खुदा कुछ रहा तो दिखा। 4000 रुपए बाजी। हाँ देती हूँ, अच्छे से बनाइए ना। जी बहुत अच्छी। ये क्या है? ये कौन है? कितने अच्छे वक्त में आए आप। जरा आप 4000 रुपए तो दे दें सर। क्यों? दे देना, बाद में बता दूँ। ये ले। शुक्रिया भाई। क्या है ये? अंदर तो चले फिर दिखा दो। क्या है इसमें सर? अरे आप आए तो सही, दिखाती हूँ। बताओ तो, है क्या? ये देखें कैसी है। अच्छी है ना? दादी आपको कैसी लगी? अच्छी है ना? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एक अच्छी सी चाय तो पिला दो। चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए, और साथ में कुछ खाने के लिए भी। लंच नहीं किया ना आपने? मेरा इतना ख्याल है तुम्हें? मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? वैसे भी इस घर में और है ही कौन जिसे आपकी परवाह हो? ठीक कहा तुम। इस घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी परवाह करता। बस एक तुम ही हो। चाय लाती हूँ आपके लिए। आपा, मैं समन की शादी का कार्ड देने के लिए आई थी। बहुत बहुत मुबारक हो राबिया, अल्लाह खुश रखे बच्ची को। आमीन आमीन। अल्लाह मियाँ सबकी बेटियों को खुश रखे। क्या आप लोगों ने शादी की तारीख रख दी? देखें अब जो भी है, साइम आपके घर के बड़े दामाद हैं। आप लोगों ने इन्हें भी फैसले में शामिल नहीं किया, बस गैरों की तरह इन्हें भी कार्ड देने चले आए। ये तो गलत बात है ना? आपा दरअसल वो समन के ससुराल वाले हैं, वो बहुत जल्दी कर रहे थे और सब कुछ इतना अचानक से। हाँ बिल्कुल, अचानक ही हमजा आ गया होगा और आपने रिश्ता भी तय कर लिया होगा। पता नहीं ये कार्ड की तकलीफ क्यों करने आई हैं। आपके लिए तो आपकी बेटी अहम है ना, तो बस उसको बुला लें। हमें क्यों बुला रही हैं? सायम, कैसी बातें कर रहे हो तुम बड़े दामाद हो राबिया के, तुम्हारी मौजूदगी जरूरी होगी शादी में। आपा मैंने बताया ना आपसे कि वो लोग अचानक ही आ गए थे। राबिया तुम दिल छोटा मत करो, हम इंशाल्लाह जरूर आएंगे शादी में। समन भी हमारी बच्ची की तरह से है। मीरा, तुम घर आ जाना बेटा, समन के लिए शॉपिंग भी तो करनी है। उसके सर पर बाप और भाई का साया तो है नहीं, सब कुछ हम ही को तो करना है। जी मैं आ जाऊँ। हाँ हाँ जरूर जाना मीरा, शॉपिंग करा देना ना बच्ची को। और बल्कि साइम भी है, जैस की खरीदारी में मदद करेगा तुम्हारी। सॉरी, मैं ऑफिस में आजकल बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। ये तुम्हारे पास कार्ड कहाँ से आया? मेरे पास क्यों नहीं हो सकता ये कागज का टुकड़ा? तुम्हारा शौहर मेरे पास है, तुम्हारी सास मेरे साथ है, तो ये कार्ड क्या चीज है? अपनी हद में रहो, मुझे वापस दो। नहीं दूंगी। वैसे बड़ा शौक है ना तुम्हें साइम को अपने साथ ले जाने का, अपनी बहन की शादी पे? मैं भी देखती हूँ कैसे लेकर जाती हो तुम साइम को अपने साथ। साइम की मौजूदगी शायद तुम्हारे लिए अहमियत का बायस हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और जहां तक रही तुम्हारी चालाकीबाजियां, उन पे ट्राई करो जिन पे काम कर। नहीं मीरा, आजमाने का वक्त तो अब चला गया। अब तो वक्त है तमाशे का।
और रही बात इस कार्ड की, तो तुम देखो कैसे तुम्हारे इस खूबसूरत आशियाने की तरह इस कार्ड को भी खाक कर दूंगी मैं। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates. चलें? जी चलें। ये हाँ, सहर मेरे साथ जा रही है। ये मेरी बहन की शादी में नहीं जा सकती, मैं इसे वहां बर्दाश्त नहीं कर रही। कोई बात नहीं साइम, आप चले जाएं, मैं घर पे ही ठीक हूँ। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी बहन की शादी पे तुम्हारे साथ जा रहा हूं? जब तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं रहा तो फिर तुम्हारी फैमिली की परवाह क्यों करूंगा? मैं सहर को लेके डिनर पे जाऊं। पेट भर गया, चलें अब? घर नहीं, मेरा घर जाने को दिल नहीं चाह रहा अभी। फिर क्या दिल चाह? मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें यूं आपकी मोहब्बत को महसूस करती रहूं। मोहब्बत तो घर पे भी महसूस की जा सकती, यहाँ क्या खास बात? नहीं, घर जाते ही आप बदल जाते हैं, शायद लोगों के डर से। अच्छा, अब नहीं बदल। वादा करें? पक्का बात। मम्मी। हायम, कहाँ हो तुम? जहाँ कहीं भी हो फौरन यहाँ पहुँचो, थोड़ी देर के लिए। क्यों? मेरा वहां आना जरूरी क्यों है? हाँ, बहुत जरूरी है। यहाँ सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे। राबिया मेरा सवालों के जवाब दे दे के थक गई हैं। तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओगे तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, उनके सवालात बंद हो जाएंगे। देने देना जवाब अच्छी बात है, लोगों को भी तो एहसास हो जिस इंसान से नफरत कर बैठे उसके वहां ना होने की वजह से कितने सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। सायम, मैंने कहा ना तुम आ रहे हो और ये मेरा हुक्म है, समझ गए? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मुबारक हो आप। अस्सलाम वालेकुम। बेटी की शादी बहुत बहुत मुबारक हो। आओ सर, बैठे। तोबा तोबा, पहले तो आया नहीं था, अब आया है तो टुच्ची लड़की को साथ लेकर आया है। कम से कम बता ही देते, हम अपने रिश्तेदारों को नहीं लेकर आते। तोबा, क्या जमाना आ गया। अरे अम्मा, किसकी बात कर रही हो? तेरी बीवी के बहनोई की बात कर रही हूँ। और किसकी बात कर रही हूँ? या और भी लोग हैं इस खानदान में चांद चढ़ाने वाले? अम्मा, आहिस्ता बात करो, लोग देख रहे हैं। क्यों? मैं क्यों आहिस्ता बोलूं? मैंने कोई चोरी की है या मैं किसी से डरती हूँ? बस बहुत हो गया, चलो बस चलने की करो, उठो चलो। अरे बहन, हुआ क्या है?
क्या हुआ है बहन? आपने अपनी बेटी की रुखसती के साथ साथ हमारी इज्जत रुखसत करने का इरादा कर लिया है क्या? अगर इस लड़की को बुलाना था तो हमें आप बता नहीं सकती थी, ताकि हम अपने रिश्तेदारों को नहीं बुलाते। लेकिन हुआ क्या है? आप हमें आराम से बताएं, हुआ क्या है? क्या हमसे कोई कोताही हो गई है? कोताही? ये भी हम बताएं कि क्या कोताही हुई है? माना कि तुम पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, कमाऊ हो, लेकिन ऐसी रोशन ख्याली का क्या फायदा कि अपनी सौतन को अपना तुम छल्ला बना के अपने साथ फिरा रही हो और अपने मियाँ को अच्छी बन के दिखा रही हो। देखो, ये रिवाज हमारे घर में नहीं है, बहुत बुरा समझा जाता है। और वैसे भी अपनी बहन की शादी में अपनी सौतन को लाने की तुम्हें जरूरत ही क्या थी? देखिए, आपको जो भी शिकायत है ना, वो हम आराम से बैठ के बात कर लेते हैं ना। आराम से? आराम आप करें बहन, हम में इतना दिल गुर्दा नहीं है ये सब चीजें बर्दाश्त करने का ना। अच्छा आंटी आ जाए, हम रस्म शुरू करते हैं। शादी का दिन है, अब फटा करके बदशगुनी होगी। बदशगुनी? बदशगुनी तो हो गई। ऐसे बदतमाश लोग आएंगे तो बदशगुनियां तो होंगी ना। हाँ हाँ, तू भी मुझे चुप करवा। तेरी बोलती तो बंद हो जाती है ससुरालियों के आगे। जब तेरी रस्में कस्में वादे सब कुछ पूरे हो जाए ना तो मुझे बुला लेना, मैं बैठी हूँ वहाँ पे अपने दामाद के साथ। और तुम चलो। आंटी बहुत दुख हो रहा है मुझे तुम्हें इस खुशी के मौके पर दुख के आंसू बहाता देखकर। कहाँ गए वो बुलंद दावे, मुझे घर से उठाकर बाहर फेंकने की बातें? एक बात कहूं, तुम तो मुझे पहले से भी ज्यादा बेबस लग रहे हो मीरा। अब देखो ना, तुम्हारी ही बहन की शादी में आकर मैंने इस शादी को 4 चांद लगा दिए, और तुम अपनी ही बहन की शादी में यूं शर्मिंदा शर्मिंदा से घूम रही हो। और वो तुम्हारी माँ यही सबके सामने हाथ जोड़ते फिर रहे हो। एक बात कहूं मीरा, तुम्हें ऐसे देखकर ना मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। एक शिद्दत पसंद मर्द की मोहब्बत बहुत कलील वक्त के लिए औरत को फरेब में मुब्तला किए रखती है। जैसे उस वक्त की मुद्दत पूरी हो जाती है ना, एक औरत के लिए उस पुरफरेब दुनिया से निकलकर वापसी का रास्ता कितना मुश्किल होता है मैं जानती हूँ। मैं निकल चुकी हूँ उस दौर से। बस अब देखती हूँ कि तुम्हारे लिए इस फरेब की मुद्दत कैसे होती। कुछ कर ना सकी तो मुझे डराने लगे, लेकिन मीरा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, और ना ही साइम की मोहब्बत मेरे लिए कोई फरेब। तुम देखना कैसे साइम की मोहब्बत को हथियार बनाकर तुमसे इंतकाम लूंगी मैं। और फिर देखना, जितनी नफरत भरे अल्फाज तुमने मुझसे कहे हैं ना, मैं उन सबको तुम्हारा मुकद्दर कर दूंगी। ये मत भूलो कि तुम सिर्फ एक गंदगी की पोटली हो। हम सब बस इस तावान को भर रहे हैं। लेकिन बॉस बंद करो, वरना तुम्हारी माँ जो सफाइयां देती फिर रही है ना सबको, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तलाक का सुनकर उनको हार्ट अटैक हो जाए। चलो सर। Hi guys, it's me Munib Bhatt. And this is me Ramsha Khan. And you are at the Airway Digital's YouTube channel.
Do subscribe it for more videos.